आज बात करते हैं हेयर फॉल की इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में। सबसे पहला है हार्मोन्स, दूसरे हैं मेडिकल कंडीशंस, तीसरे हैं मेडिकेशंस, चौथा है स्ट्रेस फैक्टर्स, पांचवे हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और छठे हैं अदर कंडीशंस। तो सबसे पहले जानते हैं हार्मोनल चेंजेस के बारे में। बॉडी में ऐसी कई बार सिचुएशंस होती हैं जहां पे बहुत ज्यादा हार्मोनल टर्मोइल होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी और मीनोपॉज। इन दोनों ही कंडीशंस में एक्सेसिव हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। सिमिलरली मेन में भी हार्मोनल कंडीशंस की वजह से हेयर फॉल ट्रिगर या स्टार्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशंस के बारे में। सबसे पहला है थायराइड डिसऑर्डर, जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में ही हेयर फॉल होता है। अगली मेडिकल कंडीशन है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी हेयर फॉल होना बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा दूसरी मेडिकल कंडीशंस जैसे गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आयरन और दूसरे विटामिन और मिनरल्स ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ऐसे ही रीनल इम्पेयरमेंट या रीनल डिजीजेस में भी एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। अगला इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेस। दोनों फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हेयर फॉल ट्रिगर कर सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि लंबे समय तक बीमार पड़ना, कोई मेजर सर्जरी होना, एक्सेसिव ब्लड लॉस होना या फिर किसी मेडिकल कंडीशन के लिए बहुत लंबे समय तक मेडिकेशन चलना। इसी तरह साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है यानी ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव स्ट्रेस, डिस्टर्ब स्लीप साइकिल, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ाती हैं और हेयर फॉल भी करा सकती हैं। मेडिकल कंडीशंस में जब मेडिकेशंस बहुत लंबे समय तक चलते हैं तो इनकी वजह से भी हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर्स, एंटी थायराइड मेडिकेशंस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स और कई सारे मेडिकेशंस। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस पर, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी जिंक और आयरन सबसे ज्यादा डेफिशिएंट पाए जाते हैं कई सारे लोगों में। इन दोनों के अलावा विटामिन ए, विटामिन B12, बायोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी और मिनरल्स में सेलेनियम और कॉपर की डेफिशिएंसीज भी बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। इन सारी कंडीशंस में ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं जो आप खुद के लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेवल्स और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको। बाकी जो दूसरी मेडिकल कंडीशंस हैं या फिर मेडिकेशंस हैं, उन्हें आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर अपने कंसर्न्ड डॉक्टर से बात करके हैंडल या टैकल कर सकते हैं।